हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंडे टू सैटरडे डेली 9:30 AM पर हम एक इम्पॉर्टेंट सेशन करते हैं जिसका नाम है द हिंदू वोकेबलरी विद सौरभ सर। जैसा कि आज है 27 नवंबर और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आने वाले 10 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को हम कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले एसएससी, बैंक, डिफेंस और भी ऐसे एग्जाम्स जिसमें वोकेबलरी पूछी जाती है, इन एग्जाम्स के लिए ये जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इसके अलावा जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते हैं या कोई भी व्यक्ति जो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते हैं और वो अपनी डेली डे टू डे लाइफ में नए नए वर्ड्स को सीखना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो जल्दी से ऐसे लोगों के साथ ये सेशन को शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आने वाले सभी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप तक बड़ी ही आसानी से आ जाए। आज है गुरु नानक देव जयंती है, तो सभी को हैप्पी गुरु नानक जयंती। उम्मीद है उनकी बताई हुई बातों का आप जीवन में अनुसरण करेंगे, उनके टीचिंग्स को आप जीवन में उतारेंगे तो आप पाएंगे आपकी जो लाइफ है बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड और इजी होने लगी है। तो चलिए फिर आज के पहले वर्ड के साथ हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है डिटेन, जो कि एक वर्ब है। इसकी मीनिंग होती है टू फोर्स समवन ऑफिशियली टू स्टे इन अ प्लेस, यानी कि किसी को एक ही जगह पर रुके रहने के लिए फोर्स करना या फिर उसकी गिरफ्तारी कर लेना, उसको नजरबंद कर देना, होम अरेस्ट कर देना। ये सारे वर्ड्स जो हैं डिटेन के लिए यूज किए जाते हैं। सिनोनिम है सरकमस्क्राइब, क्रैम्प, इम्प्रिजन्ड एंड रेस्ट्रेंट, और एक होता है डी10, है ना। ये आपने पार्लर में कराया होगा। ठीक है, जब आपको धूप से टैनिंग हो जाती है तो आप उसको निकलवाते हैं केमिकल्स की सहायता से। तो ये वाला डी10 और ये डिटेन, ये डी10 है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैंने सोचा बता दूं। एंटोनिम है हेल्दी, वेल फ्री एंड लिबरेट, यानी किसी को छोड़ देना। एग्जाम्पल है दे वर डिटेन्ड बाय द पुलिस फॉर क्वेश्चनिंग, उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया पूछताछ करने के लिए। देखिए द क्रिमिनल इज डिटेन्ड एंड कैन नॉट बी रिटेन्ड, जो क्रिमिनल है उसको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर वो वापस नहीं आया। रिलेटेड वर्ड है डिटेंशन, डिटेनेबल, डिटेनिंग एंड डिटेन। चलिए नेक्स्ट वर्ड है रेगुलेशंस, जो कि एक नाउन होता है। इसकी मीनिंग होती है अ रूल और डायरेक्टिव मेड एंड मेंटेन्ड बाय एन अथॉरिटी, ऐसे रूल्स या ऐसे निर्देश, ऐसे नियम या ऐसे निर्देश जो कि किसी अथॉरिटी के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं और बनाए जाते हैं। हिंदी में इसका अर्थ होता है नियम। सिनोनिम है रूलिंग, ऑर्डर, डायरेक्टिव और एक्ट। एंटोनिम्स है डीरेगुलेशन, डिसऑर्गेनाइजेशन, लॉलेसनेस एंड मिसमैनेजमेंट। एग्जाम्पल है गाइस, अंडर प्रेशर फ्रॉम द अमेरिकन गवर्नमेंट, फिएट एंड अदर मैन्युफैक्चरर्स ओबेड द न्यू सेफ्टी रेगुलेशंस। ठीक है, प्रेशर में आके अमेरिकन गवर्नमेंट के, फिएट एक कंपनी है जो कि कार और अदर ऑटोमोबाइल्स बनाती है, और बाकी जो मैन्युफैक्चरर्स है उन्होंने सबने नए जो सेफ्टी रूल्स बनाए गए थे उनका पालन किया। ठीक है, द रेगुलेशंस आर अकॉर्डिंग टू स्पेकुलेशन, जो रेगुलेशंस है वो स्पेकुलेशंस के आधार पर है। रिलेटेड वर्ड है रेगुलेटरी। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अटेम्प्ट, जो कि एक वर्ब है। इसकी मीनिंग होती है मेक एन एफर्ट टू अचीव और कंप्लीट समथिंग डिफिकल्ट। ठीक है, एफर्ट लगाना कुछ कोई डिफिकल्ट चीज को अचीव करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। हिंदी में इसका अर्थ होता है कोशिश करना। सिनोनिम है बिगन, इनिशिएटेड, लॉन्च्ड एंड स्टार्टेड। एंटोनिम्स है ड्रॉप्ड, क्विट एंड गिव अप। एग्जाम्पल ही वुड नॉट हैव अटेम्प्टेड द लाइफ ऑफ अ फ्रेंड। ट्रिक है, व्हाट हैपेंड गाइस, ट्रिक देखिए, द पीपल आर अटेम्प्टिंग फॉर एग्जाम्प्टिंग द टैक्स। जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो अटेम्प्ट कर रहे हैं टैक्स को एग्जाम्प्ट करने के लिए। रिलेटेड वर्ड है अटेम्प्टिंग एंड अटेम्प्टेड। चलिए नेक्स्ट है एनिनोमिटी या एनोनिमिटी, जो कि एक नाउन है। इसकी मीनिंग होती है द कंडीशन ऑफ बीइंग एनोनिमस। हिंदी में इसका अर्थ होता है गुमनामी। सिनोनिम्स है ऑब्सक्यूरिटी, साइलेंस, oblivion and nowhere. Antonyms are reputation, fame, notoriety and celebrity. Example है they are trying to protect their child's
एनोनिमिटी, वो अपने बच्चे की गुमनामी को सुरक्षित रखना चाहते हैं। ट्रिक है द एनोनिमिटी इज हिज क्वालिटी, जो एनोनिमिटी है वो उसकी क्वालिटी है, यानी कि उसको गुमनामी में रहना ही पसंद है। रिलेटेड वर्ड है एनोनिमस, एनोनिमाइज्ड, एनोनिमाइजिंग एंड एनोनिमसली। नेक्स्ट है गाइस क्रेडिबल, जो कि एक एडजेक्टिव होता है, इसकी मीनिंग होती है कन्विंसिंग या विश्वसनीय, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। सिनोनिम है एक्सेप्टेबल, रिलायबल, वैलिड एंड टेनेबल। एंटोनिम्स है अनट्रस्टवर्दी, डिसेप्टिव, डिसऑनेस्ट एंड इररिस्पॉन्सिबल। एग्जाम्पल है हर क्लेम सीम्स क्रेडिबल टू मैनी, जो उसके क्लेम्स है वो उसके ऊपर कई लोग विश्वास कर रहे हैं। ट्रिक है द मैन इज क्रेडिबल एंड अप्रिशिएबल। रिलेटेड वर्ड है क्रेडिबिलिटी एंड क्रेडिबिली। नेक्स्ट देखिए ensured, जो कि एक वर्ब है, इसकी मीनिंग होती है मेक सर्टेन दैट समथिंग विल अकर और टू बी द केस, यानी कि सुनिश्चित करना कि कोई चीज होगी। सिनोनिम है सिक्योर, गारंटी, वारंट एंड सर्टिफाइड। एंटोनिम से हर्ट, फॉरगेट, इग्नोर एंड इनवैलिडेट। एग्जाम्पल से द कंपनी सोल कंसर्न इज टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, जो कंपनी का जो मेन कंसर्न है, जो उसकी मेन चिंता है, वो लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, उसके एम्प्लॉय की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। ट्रिक है द डॉक्टर इंश्योर्स टू क्योर द डिसीज, और डॉक्टर ने ये आश्वासन दिया, सुनिश्चित किया कि वो बीमारी से बचा लेगा। रिलेटेड वर्ड है इंश्योरिंग। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए एविक्शन, जो कि एक नाउन है, इसकी मीनिंग होती है द एक्शन ऑफ एक्सपेलिंग समवन फ्रॉम अ प्रॉपर्टी, ऐसा एक्शन जिसमें आप किसी को प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते हैं। हिंदी में होता है निष्कासन करना। ये बाहुबली मूवी का सीन है, जब वो गला काट देते हैं सेतुपति या जो भी होता है उसका, सेनापति का, तो उनको बेदखल कर दिया जाता है राजमहल से, आपने देखा होगा। सिनोनिम है डिस्पोजेशन, इजेक्शन, एक्सप्लोजन एंड आउस्टर। एंटोनिम्स है एडमिटेंस, बोर्डिंग, इंक्लूडिंग एंड लीजिंग। एग्जाम्पल है द फोर्स्ड एविक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिडेंट्स, जो रेसिडेंट्स है उनको जबरदस्ती निकाला गया। ठीक है, द एक्शन ऑफ एविक्शन इज नॉट गुड, जो हम किसी को भी निकाल देते हैं ये एक्शन अच्छा नहीं होता है। रिलेटेड वर्ड है एविक्टेड एंड एविक्टिंग। एट्थ है गाइस प्रिवेंशन, जो कि एक नाउन है, इसकी मीनिंग होती है कीप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, यानी किसी चीज को होने से रोकना। सिनोनिम है अवर्ट, अवॉइड, बार एंड ब्लॉक। एंटोनिम्स है अप्रूव, असिस्ट, कंटिन्यू एंड एनकरेज। एग्जाम्पल यू कांट प्रिवेंट माई लीविंग, तुम मेरे जाने को रोक नहीं सकते हो। ट्रिक है दे हेल्प अस टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस बैड इवेंट, उन्होंने हमें इस बुरे इवेंट से निकलने में मदद की, या इस बैड इवेंट को होने से उन्होंने रोका। रिलेटेड वर्ड है प्रिवेंटिव, प्रिवेंटेड और प्रिवेंटिंग और प्रिवेंटिवली। आज का सेकंड लास्ट वर्ड है ग्रांटेड, जो कि एक कंजंक्शन है, मीनिंग है यूज टू एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू, ये मान लेना कि कोई चीज सच है, बिफोर सेइंग समथिंग एल्स अबाउट इट, यानी पहले से कुछ बोले बिना। ठीक है, स्वीकृत हिंदी में। सिनोनिम होता है एक्नॉलेज्ड, अज्यूम्ड, एडमिटेड एंड इंडीड। एंटोनिम्स है अनएक्सेप्टेड, रिफ्यूज एंड डिनाई। एग्जाम्पल वी हैवंट येट बीन ग्रांटेड एक्सेस टू द आर्काइव, अभी तक हमें आर्काइव के अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली है, या हमें स्वीकृति नहीं मिली है। द मैन चैंटेड एंड ही वाज ग्रांटेड अ बून, बून मतलब होता है वरदान। ठीक है, जो मैन था उसने चैंटिंग किया, तपस्या किया, जाप किया और उसको वरदान मिला। रिलेटेड वर्ड है ग्रांटिंग। और आज का अंतिम यानी लास्ट वर्ड है इनवोकिंग, जो कि एक वर्ब है, इसकी मीनिंग होती है कॉल ऑन अ डाइटी और स्पिरिट इन अ प्रेयर एज अ विटनेस और फॉर इंस्पिरेशन, यानी किसी का आह्वान करना। सिनोनिम है गाइस अपील टू, कंज्योर, एड्ज्योर और बेग। एंटोनिम्स है सिनोनिम, एंटोनिम्स है आंसर, गिव एंड रिप्लाई। एग्जाम्पल ही इन्वोक्ड हिज फिफ्थ अमेंडमेंट प्रिविलेजेस। ठीक है, चलिए ट्रिक देखिए फर्स्ट दे इन्वोक दैम एंड नाउ दे प्रोवोक दैम, पहले उन्होंने उनको बुलाया फिर उसके बाद भड़काया। रिलेटेड वर्ड है इन्वोकेबल, इन्वोक्ड एंड इन्वोक्स। सो गाइस, ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कल हम वापस से 9:30 AM पर इसी सेशन में हम मिलेंगे। आई नो आज का सेशन में बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, क्योंकि रीज़न ये है कि यहाँ पर पावर कट है 12 घंटे से। ठीक है ना, तो कभी भी लैपटॉप की बैटरी हो सकती है डाउन, तो मुझे लगा कि जल्दी से मैं रिकॉर्ड करके इसको अपलोड कर देता हूँ, इसलिए थोड़ा सा फास्ट लेना पड़ा। बीच में जो स्लाइड हट गई थी
उसका रीज़न भी यही था कि बैटरी सेवर ऑन हो गया था और वो बाहर हमको उसने कर दिया था रिकॉर्डिंग से। तो चलिए फिर गाइस, मिलते हैं वापस से कल 9:30 AM पर। थैंक यू।